पे खड़े हो, जब सभी गीत गाएंगे, दुआया में गाएंगे, खुदा को महसूस करते हुए, खुदा की हजूरी को महसूस करते हुए, और इस चीज को महसूस करते हुए कि यीशु आज मेरे और आपके लिए यहाँ पे मौजूद है। यीशु अगर मेरे और आपके लिए मौजूद है, मेरे और आपकी जिंदगी में जरूर मौजूदा करके जाएगा। यीशु मौजूद का खुदा है, यीशु जिंदगी का खुदा है। इब्राहिम को 24 साल तक इंतजार करना पड़ा, यूसुफ को 30 साल तक इंतजार करना पड़ा, मूसा को 40 साल तक इंतजार करना पड़ा, यीशु को खुद 30 साल तक अपनी खिदमत का शुरू करने के लिए इंतजार करना पड़ा। लेकिन आज आप और मैं शायद इतना इंतजार नहीं करना चाहते। वाह, I want to say something prophetic. God is about to change some things in our life. I've closed my Bible क्योंकि जो मैं प्रीच करना चाहता था यीशु वो नहीं चाहता मैं प्रीच करूं। सही Lord will talk. हर कोई यीशु के सामने झुका रहे।
यीशु आप सबके साथ है। What do you think is the greatest prophet ever to be born on this earth? आपकी नजर में सबसे बड़ा नबी कौन है जिस दुनिया में पैदा हुआ? There has to be someone greater than that. आप में से कोई बता सके कोई ऐसा नबी जो कि सबसे बड़ा हो? बहुत सालों तक मैं इसीलिए में बचकर करता रहा, छोटा नबी बड़ा नबी क्या होता है, मगर इसी तरह है। मगर सबसे बड़ा नबी कौन है जो जमीन पे पैदा हुआ है? आप अगर मुझसे को बताना चाहते हैं, एनीवन? यीशु तो खुदा है। वो एक आवाज थी जिसका नाम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। Even though in a Spanish translation, más que una profeta, एक नबी से बढ़ के, बेशक उसने आग नाजिल करवाई, बेशक उस शख्स ने मुर्दा को जिंदा किया, बेशक उसके वसीले बैरकुल्जम के 2 हिस्से नहीं हुए, मगर उसके पास वो ताकत थी जो किसी और नबी को न दी गई। वो एक आवाज थी जो यीशु का रास्ता तैयार करती थी, यीशु की आमद को तैयार करती थी। वो हर नबी से बढ़ के था, वो हर नबी से ऊपर था, क्योंकि कोई नबी यीशु की मुनादी इस जमीन पर पूरे तौर पर नहीं कर सका। मगर वो शख्स आम कपड़े पहनता था, गंदे कपड़े पहनता था, जलाजत से भरा हुआ था, मगर उसके अंदर वो इख्तियार था जो आवाज जिंदगी का रास्ता तैयार करती है। वो जिंदगी का रास्ता तैयार करता था। पता कपड़े से क्यों पहनता था? ताकि लोग उसको पूछने ना लग जाए, क्योंकि वो जानता था वो सिर्फ एक प्रेसाइडर है, वो स्टार नहीं है। आप किसी भी जगह पे जाएं, प्रेसाइडर होता है और स्टार होता है, जिसको स्टरैया कहा जाता है, जिसको आप मोस्ट ऑनरेबल गेस्ट कह सकते हैं। वो जॉन द बैप्टाइजर नहीं था, वो यीशु का रास्ता तैयार कर रहा था। जब वो यीशु का रास्ता तैयार कर रहा था, वो एक आवाज थी सिर्फ, और वो आवाज वो थी जो यीशु का रास्ता तैयार कर रही थी। द ग्रेटेस्ट प्रॉफिट टू बॉर्न ऑन दिस अर्थ, जिसको यीशु नबी कह रहा है, इसको यीशु नबी कह रहा है, वो कैसा होगा? बुक ऑफ मैथ्यू Chapter 11, verse number 11. मैं तुमसे सच कहता हूं, जो औरतों से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं हुआ। मैं नहीं कह रहा, यीशु कह रहा है। लूका की रसूल के 7वें बाब 28 नंबर आयत में भी सेम इसी तरह लिखा है। और यीशु उसको कह रहा है कि उससे बड़ा नबी और कोई नहीं है। नबी से बढ़ तक के भी उसको बोला गया है। नबी से बढ़ के क्या हो सकता है?
क्या वो रसूल से बढ़ के था? क्या वो क्रोबी फरिश्तों के साथ बैठने वाला था? या उन 24 बुजुर्गों में से कोई था या 25 बुजुर्ग था? वो कौन था? इनको चुप कराया 10 मिनट के लिए। अपने अपने बच्चे पकड़ के बैठो सारे। वो एक नबी से बढ़ के था। क्या आप और मैं उसके लिए तैयार हैं? वो एक आवाज थी जो यीशु की पहली आमद को तैयार कर रही थी। मगर यीशु क्या कहता है? लेकिन जो आसमान की बादशाही में छोटा है वो उससे बड़ा है। इसका मतलब है मैं और आप आसमान की बादशाह के हैं। अगर मैं और आप आसमान की बादशाह के हैं तो मैं और आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से ऊपर हैं, क्योंकि हम यीशु की दूसरी आमद का आवाज है। अगर मैं और आप उस आवाज को बंद कर देंगे, अगर मैं और आप यीशु की तालीम को नहीं देंगे तो यीशु की दूसरी आमद नहीं हो सकती। यूहन्ना अगर तालीम ना देता और राह ना तैयार करता तो यीशु ने कभी भी उस रास्ते पे नहीं आना था, क्योंकि ये लिखा था उससे बेशतर नबियों ने उसके लिए बोला था। वो बियाबान में एक आवाज थी। वो कैसा शख्स था जो गुलामी से भरा था, मगर दुनिया के बड़े बड़े लोग उसके पास आते थे। फकीर फरिश्तों को उसने बोला, तुम कौन हो? तुम कहां से आ गए? तुम्हें किसने बता दिया कि ऐसा हो रहा है? वो एक आवाज थी सिर्फ। आज मैं और आप भी एक आवाज हैं। नबी से बढ़ के शख्स इसलिए बोला गया कि वो आवाज थी जिसने यीशु की पहली आमद का रास्ता तैयार किया। आप और मैं वो आवाज हैं जो यीशु की दूसरी आमद का रास्ता तैयार कर रहे हैं। अगर मेरे और आपकी जिंदगी के अंदर ये है कि मैं और आप अच्छे लगते हैं या नहीं लगते, या मैं और आप खूबसूरत हैं या नहीं है, क्योंकि मैं और आप खूबसूरत हैं या नहीं है, मैं और आप अच्छे हैं या नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मगर मेरी और आपके मुंह में आवाज क्या है ये इंपॉर्टेंट है। दुनिया के बहुत से खादम अपने आप को उस्ताद समझते हैं, अपने आप को समझते हैं कि हम सब कुछ हैं, मगर ऐसा नहीं है। अगर मैं और आप यूहन्ना की तरह काम करना चाहते हैं तो मेरे और आपका स्थान सिर्फ एक है, वो यीशु है। मैं और आप सिर्फ उसको लाने वाले, सिर्फ उसकी राह को तैयार करने वाले, इसको कह सकते हैं स्टेज के ऊपर मैं और आप सिर्फ एक प्रेसिडेंट है। इस महफिल का स्टार यीशु था, यीशु है और यीशु रहेगा। मगर मैं और आप वो आवाज है जो यीशु की आमद की तैयारी कर रहे हैं। मैं और आप वो आवाज है जो कि एक नबी से बढ़ के काम कर रहे हैं। क्यों उसको नबियों से ऊपर बोला गया? क्योंकि नबी से बोलते थे, मगर ये नबी उसका रास्ता तैयार कर रहा था। नबी से बताते थे कुंवारी हमला होगी, नबी से बोलते थे कि उसका नाम इसका रखना है, नबी से कहते थे तो अपनी कौम को आजादी दिलाएंगे, मगर ये उस खुदा का रास्ता तैयार कर रहा था। आप और मैं आज उस खुदा के रास्ते की तैयारी के लिए हैं, और आप और मैं कैसी जिंदगी जी रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज यूहन्ना को अपनी जिंदगी की कोई फिक्र नहीं थी। यूहन्ना को अपने कपड़ों की फिक्र नहीं थी, अपनी रोटी की फिक्र नहीं थी, अपने इमेज की कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि वो जानता था मैं इस खुदा की छवि पे बना हूं। वो खूबसूरत है, खूबसूरत था और खूबसूरत रहेगा, इसलिए मैं जैसे भी कपड़े पहनूं मैं खूबसूरत ही रहूंगा। मैं जैसी भी जिंदगी बसर करूं
मैं खुदा की बादशाह का हिस्सा रहूंगा। मगर आज हम लोग अपने आप को ज्यादा संभालते हैं और मसीह को कम पेश करते हैं। अपने आप को ज्यादा दुनिया तक लेके जाना चाहते हैं और मसीह तक कम रहना चाहते हैं। क्योंकि जिससे खुदावन मोहब्बत रखता है उससे तंबी भी करता है, और जिसको बेटा बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। किसी आम शख्स ने लिखे, ये उसने लिखे जिसका नाम था मूसा। वो खुदा का बेटा था। उसने तिमरी भी ली और उसने खुदा से कोड़े भी खाए। इस शख्स ने कोई ऐसी चीज नहीं लिखी कि जो उसने रोया में देखकर ऐसा हुआ। इसे सब कुछ पहले हुआ इसके साथ, फिर उसने किया। ये कि ऐसा होगा नहीं। इस शख्स ने उन एक्सपीरियंसेस को जिया है। ये यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा है जो पूरा होगा। ये वो बातें जो उसने जिंदगी में गुजारी, जिसके साथ पेश आई, और उनको लिखता है। ऐसे नहीं कहता मुझे मसीह की मोहब्बत से कौन दूर करेगा। वो शख्स कहता है अबरानियों के खत के अंदर उसके 12वें बाब और उसकी 6वीं आयत में, क्योंकि जिससे खुदावंद मोहब्बत रखता है उसे तिमही भी करता है, और जिसको बेटा बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम जो दुख सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। खुदा फर्जंद जानकर तुम्हारे साथ सलूक करता है। वो कौन सा बेटा है जिसे बाप तिमबी नहीं करता, और अगर तुम्हें वो तिमबी ना करेगी, ना की गई, जिससे सब शरीक हैं, तो तुम हरामजादे ठहरे ना कहेंगे। वे सख्त अल्फाज हैं। जिसमें सब शरीक हैं तो तुम हरामजादे ठहरे ना के बेटे। अगर मैं और आप वो काम करें जो दुनिया करती है तो हम हरामजादे हैं। जो हराम के जने हुए हैं। बहुत से लोग बाइबल के प्यार वाले अल्फाज लेना चाहते हैं, सख्त लेना नहीं चाहते। मैं और आप अगर नहीं बताएंगे अपने बच्चों को कि लोग बोले कि ये फैशन है कि आप सिगरेट पियो, अगर मैं अपनी बेटी को नहीं सिखाऊंगा तो ये जब 13-14 साल की होगी तो ये अपने दोस्तों के साथ सिगरेट पीने लग सकती है। क्यों? क्योंकि इसके दोस्त बोलेंगे ये तो मोड़ा है, एक फैशन है, एक दस्तूर है, एक टाइम है। मगर मुझे अपनी बेटी को और आपको अपने बच्चों को ये सिखाना है, ये गुनाह है। सेक्स गुनाह है। गुनाह ही रहता है। गुनाह कभी भी फैशन नहीं बनता, स्टाइल नहीं बनता, मोदा नहीं होता। गुनाह जो गुनाह था, गुनाह है, वो गुनाह रहेगा। मगर ये कौन करेगा? बाइबल में लेकर जिसको बेटा बनाता है उसको तंबीह करता है। अगर तंबीह ना करे तो दुनिया की वाली जिंदगी दे तो हरामजादे कहलाएंगे। अगर मैं और आप अपने बच्चों को सही तरबियत नहीं देंगे तो हम उनको हरामजादों की तरह पाल रहे हैं। अगर उनको नहीं सिखाएंगे तो गुनाह में जी रहे हैं। वो यीशु की राह को तैयार नहीं कर सकते, वो एक आवाज नहीं हो सकते। यूहन्ना कोई बड़ा काम नहीं करके गया बहुत से लोगों की नजर में, मगर सबसे बड़ा काम करके गया क्योंकि वो यीशु की आमद की एक आवाज थी। जिंदगी की आवाज की आमद थी कि खुदा की बादशाही आ गई है। ये सबसे बड़ी आवाज है दुनिया के अंदर। आज क्या है कि यीशु जल्द वापसी आने वाला है। ये खुदा के चर्च की आवाज होनी चाहिए है। मुझे अपने घराने को ठीक करना है, मुझे अपने बच्चों को ठीक करना है, मुझे अपने रिश्तेदारों को ठीक करना है, मुझे अपने बहन भाइयों को ठीक करना है, मुझे अपने दोस्तों को ठीक करना है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, क्योंकि जिससे खुदा मोहब्बत रखता है
उसे तंबीह भी करता है जिससे यीशु, इसका मतलब है खुदा हर एक को तंबीह भी करता है, इसका मतलब है खुदा हर एक से उस तरह मोहब्बत भी नहीं रखता। जो जहन्नम के वो जहन्नम में जाएंगे, मगर फिरदौस वाले जहन्नम में ना चले जाएं। रात के खादम का सुना, उसने बोला, मुझे यीशु ने बोला अगर तूने अपने आप को ठीक ना किया तो तुझे मार दूंगा मैं, क्योंकि मैं तुझे इतना प्यार करता हूं, मैं तेरी हरकतों की वजह से नहीं चाहूंगा तू जहन्नम में जाए। इससे कैसे मेरे पास पहले आ जा, तेरे टाइम से पहले मैं तुझे दुनिया में ले जाऊंगा। क्यों? क्योंकि खुदा जिससे प्यार करता है उसको डांटता है, उसको तंबीह करता है, उसको मारता है, उसको बुरे हालात में छोड़ता है, उसको मुश्किलात में डालता है, उसको तैयार करता है उस काम के लिए जो कि उसके आने की दूसरी आवाज है। जब तक हम उस सामत के लिए तैयार नहीं हैं, मैं और आप गुमराही की जिंदगी जी रहे हैं। उसको बाइबल कहती है सबसे बड़ा नबी है, और उसका मौजूदा क्या है? बहुत से लोग कहते थे नबूवत नहीं दी, ये सबसे बड़ी नबूवत है कि खुदावंद की बादशाही आ गई है। आज आप प्रोफेसी शायद ना कर सकते हो, मगर आप सबसे बड़ी प्रोफेसी दे सकते हैं कि यीशु जल्द वापसी आने वाला है। इसलिए अपनी जिंदगियों को सही करो, इसलिए अपने रहन सहन को ठीक करो, इसलिए अपने जिंदगी के तौर तरीके को ठीक कर लो। कहीं ऐसा ना हो जब वो आए तो आप जमीन पर रह जाओ। बाद में बोलो कि जो खादम प्रीच करते थे उस साइड थे, हम पोस्ट रैप्चर है, प्री रैप्चर है ही नहीं है। अब बाइबल में प्री रैप्चर है, पोस्ट रैप्चर जिनके लिए वीडियो के लिए है। हम सोचिए कि यीशु को प्यार करता है, इस्राएली कौम बाहर रह रही है खुदा की भाषा से, बेटे हैं तो बेटा बाहर रह रहे हैं, फजान थे बाहर रह रहे हैं, चार दुनिया से बचेंगे। मगर क्या आप और मैं भी जमीन पर रहना चाहते हैं कि फिरदौस में जाना चाहते हैं? बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, लेकिन सबसे आसान है। और अगर तुम्हें वो तंबीह ना की गई जिसमें सब शरीक हैं, तो तुम हराम ज़ादे ठहरे, ना के बेटे। अलावा इसके कि जब हमारे जिस्मानी बाप हमें तंबीह करते थे और हम उनको तज़ीम करते रहे, तो क्या रूहों का बाप कि उससे ज्यादा ताबेदारी ना करें जिससे हम जिंदा रहें? किसी चीज से मैं और आप जिंदा नहीं रह सकते, सिर्फ यीशु की बातों से जिंदा रह सकते हैं, यीशु के हुक्मों से जिंदा रह सकते हैं। चर्च में एक दिन आके पाकीज़गी की जिंदगी जी जाए, खुशी की जिंदगी नहीं है। अगर आप लोग जीरो तो सॉरी दुकान में लाना, वो आप दुनिया को खुश कर रहे हैं। खुदा आपको हर हालत में देखता है। बहुत से लोग कहते थे बाथरूम में दुआ नहीं करनी चाहिए, तो बाथरूम में खुदा नहीं होता। कौन सी जगह जहाँ पे खुदा है? दाऊद कहता मैं सामने तो चढ़ी वहाँ की भी वो खुदा की जात है। वो एक बॉल नहीं इसको दोबारा के अंदर रखना, वो यीशु है, उसको कौन रोक सकता है? हम लोग एक द्वार को अच्छी जिंदगी जी लेना, क्या वो उसी की जिंदगी है? जो आपका पैर पहन है ना, ये आपका प्रोफाइल है। जितने अच्छे कपड़े पहनते उतना अच्छा लोग आपको समझेंगे। जितना अच्छा आपका प्रोफाइल है, वैसे आपके दोस्त हैं। उससे पिछले दिनों मिलने आया,
क्योंकि शकील ने बोला, उसने कहा सर आपको तो सारे वहाँ पे जानते हैं, वो इंडियन भी जानते हैं, वो सारे रेस्टोरेंट वाले जानते हैं। मैंने पहले क्यों नहीं बता दो दाऊद का भाई है। मैंने लेकिन उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला जब से पादरी बन गया ना, पता नहीं वो कहता कोई कहता पादरी बन गया, कोई कहता अपने पता नहीं अपने मदद के काम में ला गया। जब से उसने वहाँ से मिलना छोड़ दिया, पीछे हो गया। अगर मैं वही जिंदगी जी तो मैं यीशु का क्या हूँ, मैं उन्हीं के साथ बैठ के गाली नहीं करूँगा, उन्हीं के साथ बैठ के दुनिया की फिक्रों की बातें करूँगा, उन्हीं के साथ बैठ के वही बेवकूफ़ वाली जिंदगी जिएगा। तो मैं यीशु से क्या रिश्ता रखा हूँ, क्या ताल्लुक है यीशु के साथ मेरा, क्या जिंदगी जीना, क्या जिंदगी जीना चाहता हूँ। मैं रात को 2 बजे आया हमारे पालकों से, सो मैंने फिर तारा बना रहा, रात को मैंने बासुना बहुत बना, 2 बजे के रात सुना है, 6 बजे बहुत चर्च में जाना है। आप में से बहुत ज़्यादा होगा था एक भी जाती बड़ा, जब कुछ खुदा की खिदमत करनी है सबसे पहले याद रखो, सबसे पहले वो गुलाम मांगे बोलो कि बाइबल में आपकी एक प्रोफेसी है, जो नबी आता है नहीं आता, आप खुदा बोलता है नहीं बोलता, ये बाइबल में बोल चुका है। जमीन और आसमान टल जाएंगे, मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। जमीन और आसमान खत्म हो जाएंगे, मगर जो यीशु ने कह दिया है वो हरगिज़ नहीं टलेगा। मगर मैं और आप क्या जीना चाहते हैं, कैसी जिंदगी बसर करना चाहते हैं, उसने मुझे और आपको उस यूहन्ना से ज़्यादा ऊपर बोला है। अगर मैं और आप छोटा होना चाहते हैं, मेरा नहीं प्लान। क्या मैं और आप छोटी होकर जिंदगी जीना चाहते हैं? मुझे नहीं लगता। लूका जी 17वां बाब, फिर उसने अपने शिष्यों से कहा, ये नहीं हो सकता कि ठोकरे ना लगे, लेकिन उस पर अफसोस जिसके बाइस से लगे। ऐसा नहीं है कि मुझे और आपको ठोकर नहीं लगेगी। कोई रसूलों को कह रहा है, यहाँ पे रसूलों से बात करा जिसको उसने रसूल ठहराया था, कह रहा ऐसा नहीं होगा कि ठोकरा नहीं लगन दिया, मगर अफसोस उसके जिसके बाइस लग रही है। आप मत सोचिए आपको ठोकर लगने लग रही है, आप ये सोचें जो आपको ठोकर लगा रहा है उस पे अफसोस होना चाहिए आपको, क्योंकि वो जहन्नम में जाने वाला है। जो खुदा की राह में, खुदा के काम में रुकावट डालते हैं, वो जहन्नम के तरफ जाते हैं। अगर मैं लिखा है, मैं अपने को तो छोड़ने की कोशिश कर आया, बाइबल लिखा अफसोस है उन पे। यीशु अगर अफसोस करे इसका मतलब है कहीं उनको अच्छी जगह कहीं भी नहीं मांगो, जहन्नम के दरवाजों के लिए परफेक्टली पहुंचे हैं। फिर कहता है इन छोटों में से एक को ठोकर खिलाने की बानिस्बत उस शख्स के लिए बेहतर होता कि चक्की का पार्ट उसके गले में लटकाया जाता और वो समुद्र में फेंका जाता। फिर आगे क्या कहता है, खबरदार हो, अगर तेरा भाई गुनाह करे तो उससे मलामत कर, अगर तौबा करे तो उससे माफ कर। अगर आपका भाई, यहां पर रसूलों को एक दूसरे के साथ कह रहा है कि कहेगा ये जिन्हें भेजना नहीं, अगर वो गुनाह करे और बाद में तौबा कर ले तो उसको माफ करना। इसलिए पतरस को माफी मिली थी, उसने तौबा की। पतरस बाइबल में लिखा है, बाइबल में क्या लिखा है, वो भाई उन्हीं को भाई बोल रहा है। हम मसीह में सब भाई भाई हैं, भाई हैं बल्कि या बहनें हैं सब। क्या खबरदार रहो, अगर तेरा भाई गुनाह करे तो उससे मरामत कर, और अगर तौबा करे तो उससे माफ कर।
अगर वो एक दिन में 7 दफा तेरा गुनाह करे और 7 दफा तेरे पास फिर आकर कहे कि तौबा करता हूं, तो उसे माफ कर। अगर बाइबल ये भी लिखा है देगा, उसको माफ करना बिल्कुल ठीक है, मतलब उसके बीच में नहीं देना। उस पर रसूलों ने खुदावंद से कहा, हमारा ईमान को बढ़ा। रसूलों के पास से ताकत नहीं थी कि वो माफ कर सकते, इसलिए रसूलों ने यीशु को बोला कि हमारे ईमान को बढ़ा। ईमान के बगैर मैं और खुदा को पसंद नहीं आ सकते। यीशु गुनाह की, मौत की, जिंदगी की तालीम दे रहा है और रसूल उसको कह रहे हैं हमारे ईमान को बढ़ा। ईमान बाजार में कहीं नहीं बिकता। प्लीज ये चीज आज जहन में बैठा लो। अगर आप मौज करते हो तो आप जमीन पर रह सकते हो। यीशु जब आएगा, यीशु आपसे नहीं पूछेगा तूने कितने मौजे किए हैं दीपक, तूने कितनी बदरुएं की, तूने कितने मुर्दा जिंदा किए। यीशु सुनील से नहीं पूछेगा, सुनील जो गाता है कितनी बदरुएं की, कितने लंबे चले, कितने लोग, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा। मौजा होता है, हाँ होता है, मगर मौजा करने वाला खुदा की बादशाह का हिस्सेदार है या नहीं है ये किसी को नहीं पता, अगर उसके अंदर पाकीज़गी नहीं है। अब्रानी की किताब 12वां बाब 14 नंबर आया। गाड़ी चर्च में से सुनील को मिली थी और किसी को नहीं मिली। वही साल भी हुआ यहाँ तो सारे ने अपना कलाम लिखी है कि मुझे साल तक अब चर्च में टीच करने की जरूरत नहीं है, इतना शायद उन्होंने कलाम लिखी है। सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदा को ना देखेगा। सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदा को नहीं देखेगा। जब तक आप पाप नहीं होगे आप खुदा को नहीं देखोगे, और खुदा को आपने इस बदन में नहीं देखना, खुदा को आपने रूहानी बदन में देखना है। बाइबल लिखा है राष्ट्रवाद खुदा को देखेगा। उधर नहीं एक भी राष्ट्र, बिल्कुल कोई भी राष्ट्रवाद नहीं है, मगर खुदा राष्ट्रवाद की तरफ मुझे आपको लेके जाएगा। बाइबल लिखा है राष्ट्रवाद खुदा को देखेगा, इसका मतलब मैं और आप एक दिन राष्ट्रवाद होंगे, मगर कोई पाकीज़गी के बगैर खुदा को नहीं देखेगा। एक नापाक चीज किस तरह पाक चीज को देख सकती है? जब तक आप में नापाकी है आप खुदा की ज़ात को नहीं देख सकते, आप खुदा की ज़ात को महसूस नहीं कर सकते। यीशु आपके पास से कितनी दफा चला जाता है लोगों को पता ही नहीं। पाकीज़गी का मतलब एक चीज नहीं है, पाकीज़गी हर चीज की है। मैंने आज तक इसी की आज आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, पता नहीं क्यों मुझे खुदा ने मुझे बोला। आज तक की चीज मुझे बहुत से पादरियों ने, बहुत से खादिमों ने बोला हम ये टीच करना चाहते हैं, मैं कि नहीं आप मेरे चर्च में ये टीच नहीं कर सकते। मैं मना नहीं कर सकता किसी को, लेकिन मैं मना कर सकता हूँ। आप पाकीज़गी के बगैर खुदा को नहीं देखोगे। बहुत कैसी बात है कि जो
मलाकी की किताब 3 बाब उसकी 9 नंबर आई। बस तुम सब मालूम हुए क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। सुनाया इतने कलाम लिखे सिर्फ बुराई नहीं की। पाकीज़गी का मतलब प्लीज, मैं कभी प्लीज नहीं किया, ना मैं प्लीज करना चाहता था। डायरेक्ट प्लीज करना चाहता था, लौला चाहता थी, एक और खादम चाहता था। मैंने उनको अपने घर में बोला कि दाल ये कि मेरे चर्च में प्लीज नहीं कर सकते, मेरे चर्च में तुम हल्के में प्लीज नहीं कर सकते। मैं उस चर्च का सारू, जब तक खुदा मुझे नहीं बोलेगा मैं किसी को नहीं प्लीज करने दूंगा। आप जो चाहो प्लीज करो, आप इस पर प्लीज नहीं कर सकते। पाकीज़गी का मतलब हर तरह की पाकीज़गी है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप कभी दाल यकी नहीं दे सके तो आप खुदा की बादशाह में नहीं जाओगे, मगर बाइबल में लिखा है आप उसको करोगे। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी वन ऑफ यू, हम सब में गलतियां हैं, मगर पाकीज़गी का मतलब है हर तरह पाकीज़गी की तरफ जाना। जिस्मानी पाकीज़गी, रूहानी पाकीज़गी, माली पाकीज़गी, सब पाकीज़गी का हिस्सा है। ये नहीं हो सकता कि आप जिस्मानी पाकीज़गी कर दो, आप गुनाह से दूर हो जाओ, आप लड़कियों को देखना छोड़ दो, अपनी बीवी के अलावा दूसरी बीवी की तरफ देखो, या अपने बंदे की जगह दूसरे बंदे की तरफ देखो, या किसी और एक्टर के लिए सोचो, एक्ट्रेस के लिए सोचो। ये आपकी जिस्मानी पाकीज़गी है कि आप गुनाह से दूर रहते हो, जिस्मानी ख्वाहिशों से दूर रहते हो। फिर आपकी रूहानी पाकीज़गी आती है कि आप रूहानी तौर पर किस तरह पाक हो, आप खुदा के साथ अपनी बात करो। फॉर एग्जाम्पल मैं चर्च की मिसाल देता हूँ, आसिफ साहब ने दाल की देनी शुरू कर दी है, मगर वो जिस्मानी और रूहानी गलाजत में जिंदगी बसर कर रहा है। और मेरे ख्याल के अंदर माली पाकीज़गी थर्ड, मेरी अपनी जरिए शायद काफी चर्च सिस्टम में माली पाकीज़गी पहली प्रायोरिटी दिया है, क्योंकि कहा जाता है कि आप दुआ कभी भी अपनी बरकत पाने के लिए नहीं करते, आप हथिया डालते अपनी बरकत पाने के लिए, आप गाय भी देते हो अपनी बरकत पाने के लिए। मगर हर एक अपनी थियोलॉजी या अपनी डॉक्ट्रिन हर चर्च की, लेकिन मेरी नज़र के अंदर मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर जिस्मानी और रूहानी पाकीज़गी को माली पाकीज़गी से बहुत ऊपर देखता हूँ। लेकिन खुदा आपको हर चीज़ में पाक देखना चाहता है, नहीं तो आप ठग रहे, खुदा को चोरी कर रहे हो, आप खुदा को ठग रहे हो। मैं नहीं कह रहा भाई ये लिखा हुआ, लेकिन वो शख्स रूहानी और जिस्मानी पाकीज़गी में आने के बाद माली में जैसा भी था मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मुझे उसको लेना नहीं आया, उसकी जाती करता है। मगर वो माली बरकत के अंदर आना चाहता है और जिस्मानी और रूहानी से गलाजत में जीना चाहता है, तो खुदा के पास जाएगा। जो हालत है अभी उसकी, अगर आज यीशु आए तो यीशु के बाद में जाएगा, मैं आपको ये कलाम पकड़ के खुदा की हजूरी में बोलूँ, वो नहीं जाएगा। वो जिन लोगों के साथ जी रहा है, जिन लोगों के साथ बैठता है, मैं इतने बड़े अल्फाज बोल रहा हूँ, उनके में लोग होमोसेक्सुअल भी हैं, जो एक जिनसी का मोहब्बत करते हैं। मैं आपको इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ, आपसे कोई शक करे, मैं आपको यहाँ पे लिख के साइन करके देने के लिए तैयार हूँ। उसके इर्द गिर्द लोग ऐसे भी हैं जो एक जिन्स प्यार करते हैं, एक जिन्स की जिंदगी जी रहे हैं। वो क्यों यहां से दूर भागता है? क्योंकि अपनी यीशु को दूर करता है। वो क्यों यहां से दूर जाता है? क्योंकि अपनी यीशु को दूर करना चाहता है। लेकिन मैंने उसको खुदा के लिए बुलाया, उसको खुदा ने अपने लिए बुलाया। मैं उसका जवाब दे नहीं, मैं आप से किसी का जवाब दे नहीं, लेकिन मैं आप सबका जवाब दे हो सकता हूं अगर मैं आपको ना बताऊं जो यीशु मुझे कहता है। जिस्मानी पाकीज़गी, रूहानी पाकीज़गी और माली पाकीज़गी। अगर आप इन तीन चीजों को सब बैलेंस कर ले, आप मुआवजा आपसे होता या नहीं होता, आपसे दुआएं निकलती है नहीं निकलती, आपको कुछ होता या नहीं होता, आप यीशु की बादशाह से बाहर नहीं रह सकते।
यहूदा इस्करियोती भी बहुत सी चीजों में ठीक था, मौजे करता था, रूहानी जिस्मानी तौर पर माली तौर पर डूबा हुआ था। आपकी करंट एसोसिएशन हो कोई बात नहीं, लेकिन वो सच नहीं होनी चाहिए। यीशु की होती है, लोग कहते हैं मगर आप क्या जिंदगी जी रहे हो? आप क्या जिंदगी जीना चाहते हो? आप कौन सी जिंदगी जीना चाहते हो? कितनी देर तक मैं और आप दो जिंदगियां जीना चाहेंगे? ये लड़की शादी के लिए लड़के कहते मैं गे हूं, मैं लेस्बियन हूं, मैं ये हूं, वो डबल कैरेक्टर जिंदगी जी रहे हैं, दो किरदार की जिंदगी, वो मेंटली तौर पे साउंड नहीं है, मेंटली है, बदरूआ उनके अंदर। ऐसा किस तरह हो सकता है? इम्पॉसिबल है, डिसऑर्डर है। मगर हम बहुत चर्च में रहते हैं, वो दोगली जिंदगी जीते हैं। कितने घर में जाकर लड़ते हैं, अपनी बीवी को अपने बंदे को गालियां देते हैं, रोटी ये और चर्च में सबसे अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, तो दोगली जिंदगी नहीं जी रही। क्यों सर? मस्जिद के ऊपर खूबसूरत जिंदगी, मस्जिद के पीछे गलास से फेसबुक वगैरह पे तस्वीरें, क्यों? गलास से भरी। खुदा कितनी खूबसूरत नूर से भरा हुआ चेहरा, आप उसको बिगाड़ने की जरूरत पड़ सकती है? अबलीस भी दिलवाता आपसे, और लोग उसको अपनी प्रोफाइल बनाते हैं। खुदा के नूर को, जो खुदा की छवि आपका चेहरा है, तो ये स्टार, ये ऐसा स्टार, वो डिमोनिक स्टार, तो ये स्टार, मेरा और आपका हर कदम खुदा के हुजूर में लिखा जाता है। मेरी और आपकी हर चाल चलन खुदा के हुजूर में लिखा जाता है। वो खुदा है, कोई पास्टर नहीं है जो आपको हफ्ते में 2 दिन देखता हो। वो खुदा है, कोई जिस्मानी माँ बाप नहीं है जो अपने बच्चे को दिन में 17-18 घंटे देखते हो। वो खुदा है जो आपको एक दिन में 24 घंटे, हफ्ते के 7 to 24 आवर्स, साल के 365 दिन, और उसका हर सेकंड, हर मिनट, हर लम्हा आपको देखता है, आपको जज करता है। आपकी तरफ उसकी आंखें लगी हुई हैं। कब आप गुनाह की तरफ जाते हो, कब आप उसके लिए खड़े होते हो, कब आप उसके लिए तैयार रहते हो, कब आप उसकी आवाज बनते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको भी कोई बोले कि एक नबी से बढ़ के, तो आपको मुझे वो आवाज बनना है जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। वो आवाज जो किसी और नबी के पास नहीं थी, कि खुदा की बात से नजदीक आ गई है। मगर हम लोग अपनी खूबसूरत जिंदगी जीना चाहते हैं। को पता है, गंदे कपड़े पहनना ये खूबसूरती नहीं है, ये फांसी है, प्रोस्टिट्यूशन है। प्रोस्टिट्यूट्स को अपना जिस्म दिखाने की जरूरत है कि उसको बेच सकें। मुझे और आपको अपना जिस्म दिखाने की जरूरत नहीं है। मोस्टली लोग सिर्फ लड़कियों की प्रोस्टिट्यूशन देखते हैं, मगर अगर आप लड़कों की प्रोस्टिट्यूशन देखना चाहें तो लड़कों के भी सेक्स क्लब में चले जाओ, वो भी अपना बदन दिखा के बेचते हैं। मसीह लोगों को अपना बदन दिखाने की जरूरत नहीं है। मसीह लोगों को अपनी जिस्मानी पाकीज़गी को संभालने की जरूरत है। मसीह लोगों को अपनी रूहानी पाकीज़गी को संभालने की जरूरत है। मसीह लोगों को अपनी माली पाकीज़गी को संभालने की जरूरत है। अगर मैं और आप इन चीजों को नहीं संभाल सकते तो मैं और आप खतरे में हैं।
पहली दो संभालनी तो बहुत जरूरी है, तीसरी का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपकी जाती जिंदगी है। मुझे कुरान ने बोला, मैंने यहाँ पे बोल दिया। ये ना कहना कि मैं आपको कह दूंगा आप लोगे तो आप बादशाह में जाओगे, नहीं लोगे नहीं जाओगे। वो आपकी बरकत है। आप दुनिया में कितनी बरकत देना चाहते हो, आसमान को उसकी बरकत का कोई दार नहीं। मेरा नहीं दार ये कि आपका आसमान के फरदौस का हो जाए, लेकिन ज़मीन की बरकत में आप रोक लेते हो, वो एक लहरा चीज़ है। मगर जिस्मानी और रूहानी पत्नी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पाक ही सिर्फ पाक को देखेगा। जब मैं और आप पाक नहीं होंगे तो हम उस खुदा को नहीं देख सकते। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। और वो किनको जानता शांत दिल से प्यार करता है। अगर आप मुश्किल में आए तो आपको खुश होने की जरूरत है कि यीशु आपसे प्यार करता है, क्योंकि जिससे खुदा मोहब्बत रखता है उसे तनबीह भी करता है, और जिसको बेटा बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। उसके बेटे भी कोड़े खाए थे और वो यीशु ने लगवाया, खुदा ने लगवाया था अपने बेटे के कोड़े को, ताकि हर बीमारी आपको जिंदगी से लेके जा सके। कोड़े ऐसे नहीं लगे उसको, कोड़े में अगर आपकी बीमारी नहीं लगे। आप और मैं यीशु के लिए क्या करना चाहते हैं, किस तरह के करैक्टर में जीना चाहते हैं, किस तरह की करैक्टर की जिंदगी को बसर करना चाहते हैं, किस तरह की जिंदगी को प्योरिटी देना चाहते हैं, किस तरह की जिंदगी के साथ चलना चाहते हैं। यीशु कहीं पे भी किसी में कोई भी फर्क। आपको पता है 31 अक्टूबर को 500 साल हुए हैं रिफॉर्मेशन की, क्रिश्चियनिटी के। आप में से किसी को पता भी नहीं है, ऐसी क्रिश्चियनिटी हम लोग दे रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह पता क्या थी? उसका एक चर्च था जो रोमन कैथोलिक चर्च था, उसका कहना था कि आप अपने अमाल की वजह से और अपने पैसों की वजह से फिरदौस में जा सकते हो। तो मार्टिन लूथर ने लिखा था, इट्स बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, इट्स नॉट बाय योर एक्ट्स। खुदा की फजल की वसीले, मगर फजल की भी होगा, कोई अमल नहीं करना चाहिए, क्योंकि थीसिस की थ्योरी ऑफ लॉ था या पैसों के जरिए अपनी गुनाह माफ करा सकता है। अब इस मुल्क में बैठे यहाँ पे होता है। एंड देन इन 1517 सन के अंदर और 31 अक्टूबर को उसने 95 निकार दरवाजे पे लेके दिए, ये 95 निकार हैं। और वहाँ से रिफॉर्मेशन आई, प्रोटेस्टेंटिज्म आया और प्रोटेस्ट किया उसने चर्च के खिलाफ, जिसके वसीले चर्च में रिफॉर्म आया और चर्च रिफॉर्म की तरफ गया। चर्च को गुनाह से निकालने का एक जरिया बना। मसीहत कभी भी गलत है, चर्च कभी कोई भी गलत नहीं है, उसको चलाने वाले ठीक है गलत हो सकती है, कोई चर्च गलत नहीं है। चर्च की डॉक्ट्रिन गलत होती है, चर्च को चलाने वाले गलत होते हैं। जब मैं और आप गुनाह में जिएंगे तो हम गुनाह की जिंदगी के अंदर घुसेंगे। जब मैं और आप गुनाह में चलना चाहेंगे तो मैं और आप यीशु की उस क़यामत की बात में हो सकते। अगर मैं और आप उस आवाज़ में बनेंगे, यीशु कभी जल्दी वापसी नहीं आएगा। उतने लोग मुझे आपको यहाँ पे सहने पड़ेंगे, उतनी तकलीफें मेरी नस्ल को सहनी पड़ेगी, उतनी मुश्किलात में सहनी पड़ेगी। मगर एक नबी उठा जिसने आवाज़ दी कि खुदा की रात क्योंकि उसकी बादशाह तो बादशाह बन के फिर भी मगर नबी को पता था वो बादशाहों का बादशाह होगा। आज सब कुछ होने के बावजूद भी उसका चर्च मुर्दा हालत में बैठा है, गुनाह की हालत में बैठा है, गलाजत की हालत में बैठा है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्रिश्चियन हैं, यीशु ने कीमत दी है और उसके लहू से लाइसेंस मिला गुनाह करने का।
तब तक गुनाह करेंगे। आपको ना आपके बड़े गुनाह कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटे गुनाह कितने इंपॉर्टेंट है। बड़ा गुनाह करते हुए तो गुनाह के अंदर इतनी कोई लज्जत है कि वह गुनाह करता आपको खौफ नहीं आता, कैसे आता है। और अब नेकी का काम करो तो आपको खौफ आता है, क्योंकि अभी आपसे बात कर रहा होता है और आप लोगों को ये नहीं पता होता कि मैं खुदा का काम कर रहा हूँ तो खौफ आ रहा है। किस तरह हो सकता है कि आप खुदा का काम करो खौफ में रहो? हो ही नहीं सकता। आपसे अब किस बात कर रहे हैं और आप अपनी इसकी सुन रहे हैं। आज जब गुनाह की जिंदगी जीती तो आपको खौफ नहीं आता। क्यों? क्योंकि अभी आपसे बात नहीं कर पा रहा। वो नहीं चाहता कि आप खुदा का काम करो, पर किसी का काम करो। मगर जिससे खुदा मोहब्बत रखता है उसकी बंदी करता है, उसको बेटा बनाता है, उसको कोड़ों से मारता है। यहाँ पे चाहते नहीं, हमने यीशु को कबूल किया, कितनी मुश्किलात मुझे कितनी दफा सहनी पड़ती है। आप सोचो कि एक बंदा जरा मेरे बाप को बात उसका बाप कर चल मैंने से दुआ नहीं करना, मैं सुन लूँ, मैं उसके साथ करूँ और मैं हंस लूँ। कितनी शर्मिंदगी की बात है। सस्पेंशन होगा और मैं हंस लूँ। आप सोचो एक इंसान मेरे काम में आती की तरह ब्रदर प्लीज भैया मेरे पापा को बात कर दो, पागल हो गए दुआ कराने। और मैं हंस लूँ ये में हालात पापा मैं नहीं कहूँगा, मैं भी कहती हूँ बुलाया ये क्या दलालत है। अगले घर भी बैठ के छुट्टियाँ मारनी मेरे लिए कोई आसान नहीं है। आप समझो कि ये आसान है, बड़ी बड़ी बातें सुननी पड़ती है। पोर्तुगाल गए, उसने मुझे बोला लो भाई साहब तो यहाँ तो मेरा दर्जा टूट गया। नेपाली चर्च मैं तो भाई आपको बोल रहा था कि अपने घर में चर्च शुरू कर लो, तो 5-6 लोग 4-5 हो उससे शुरू करो, खुदा आपको बरकत देगा। ये चर्च तो तेरा है ही नहीं, तो मैं तो नेपाली चर्च है, खुदा आपको समझना नहीं चाहते। भाई यहाँ पे आगे पाकिस्तानी बैठे, यहाँ पे नेपाली बंदा आ गए, उसको उर्दू भी नहीं आती हो, वो किस तरह कह सकता है कि मेरा चर्च है। यहाँ तो प्रार्थना के साथ खड़ा हो, या मैं किसी को यहाँ पर, या मैं किसी को उठा के लौला के चर्च है जो बोलो मेरा चर्च है, और अगली दफा आया बोल रहा है मेरा तो चर्च तो तुरवाता है। मेरा चर्च किस तरह हो सकता है? कल पास सलीम नाइट में नाम लेके बोलो, लोग सुन रहे सुन सकते हैं इसको, उसे वैसे कंफर्म कर लो। सलीम नाइट ने कल अपना चर्च शुरू किया। जैसे मुझे उस पर चर्च लेके गए थे, मैंने उसको एक एक चीज़ उस चर्च की उसी तरह बताई जिसने खोलिया। मैं कहा उस मेरे चर्च में चेयर लगी हुई है, पास में चेयर वाला चर्च रेयर आपको मिलता है भाई मिशन का, सब काट दर्द में। मैं कहते तेरे चर्च पर चेयर लगी और खूबसूरत 3 चेयर लगेंगी। मैं कहता आपको किस तरह पता है? बात तो किसी को नहीं पता, जो आपको लाया उनको नहीं पता। मैं जिस जगह भी उसको पता, मैं आपके साथ बैठा है तो मिलना चाहता हूँ। मैं ठीक है सर। उसने दोबारा पानी बिना बर्दाश्त नहीं, किस तरह का मुझे नहीं पता। उन्हें चर्च में जिस तरह मैंने उसको बोला सेम उसी तरह चर्च है, जिस तरह मैं उसको बोल के आया तेरा चर्च ऐसा है। 8 महीने नहीं हुए इस बात को। कोई आपको कबूल करता, कोई नहीं करता। इसका क्या मतलब? आप खुदा की खिदमत करना छोड़, कोई आपकी कलाम को देखता है वो नहीं लेता, क्या आप खुदा की खिदमत करनी छोड़ दोगे? क्या पोर्तुगाल के नेपाल में वो लल्ला है ताटी तू सामने कौन हो? मुझे क्या फर्क पड़ा? मुझे जो खुदा ने बोला मैंने बोला। मैं शायद बंदा भूल गया, 3 लोगों का जानने वाला वो लड़का है, किस चीज़ का दुआ पोर्तुगाल, वो कभी मिले उससे पूछ के सामने बैठाऊंगा। मैं बोला दोबारा मुझे बुलाना नहीं है। वो लड़के ने बोला भाई साहब आपने ऐसा क्यों बोला? मैं मुझे पता है। उसने कहा भाई साहब हो ही नहीं सकता, 6 महीने बाद तुझे आने ही आना है, अगले साल तक आदमी आना है, तो नहीं बुलाना। पादी लड़ पड़ा, स्कूल भी लड़ पड़ी। आपने भाई इतनी बड़ी बात बोल दी।
उनको नहीं पता था, मुझे पता था, उन्होंने नहीं बुलाना नहीं बोला। साल भर वहाँ पे गया था, जो आप ही बोल रहे पाए तो क्या छोड़ क्यों? मुझे तो पहले पता तुम्हें बुलाना नहीं, मुझे तो खुदा ने बोला तुम्हें दोबारा यहाँ पे नहीं आना, इनको बता के जा गुनाह किया है। गुनाह को सुनना नहीं चाहते, गुनाह से भूल नहीं चाहते, और मैं बोल रहा हूँ मुझे नहीं बुलाना और मुझसे लड़ रहे हैं। जान के बाद ये हो गया ताकि वीडियो चढ़ा देनी मैंने मेरी वीडियो चढ़ा देनी यार, मैं तेनों की दौरा सी, मैं असली हो गया, मैं तेनों की दौरा सी, मैंने मेरे खिलाफ वाले करने लोग गुनाह को पसंद करना चाहते हैं। प्लीज गुनाह से दूर होना सीखिए, जिस्मानी पकीज़गी रूहानी पकीज़गी मानी को करते हैं। जिस्मानी पकीज़गी का मतलब ये नहीं आप साफ कपड़े से पहने हो, आपका अंदर साफ होना चाहिए। रूहानी पकीज़गी ये नहीं कि लोगों के सामने ऊँची तो आप करो, बाहर जाकर ईमान हो रही बहन हो रही फलान हो रही कहानी, हाँ पूरी तीन नाश जारे करना गया कभी पूरी में से गिना चल रहा है। ये तो खाली गुनाह है। यूहन्ना में जिस्मानी पकीज़गी थी, रूहानी पकीज़गी थी और रूहानी पकीज़गी थी। उसको अपने जिस्म की परवाह नहीं थी, कहाँ से खाऊंगा क्या खाऊंगा, टिड्डियाँ करोड़े मरोड़े दो चारे मिल जाता था। रूहानी पकीज़गी वो हर दफा यीशु की मनाती करता था। माली पकीज़गी उसको पैसे की फिक्र नहीं थी। ऐसे ही वो नबी से खड़के हुआ, ऐसे ही वो हर नबी से ऊपर हुआ, ये आवाज थी। अगर आप इसको थोड़ी देर के सोचो कितना बड़ा है, क्या उन 24 बुजुर्गों में से तो कोई नहीं उनके आगे जो खुदा के तख्त के पास रहते हैं? क्या वो रोगी फरिश्ता तो नहीं था जमीन पे आके बसा? वो कौन था? वो एक माँ बाप से जिस्मानी एक्ट के बाद पैदा होने वाला एक आम बच्चा था, मगर उसने पाकीज़गी को चुन लिया था। क्या मैं और आप पाकीज़गी को चुनना चाहते हैं? क्या मैं और आप पाकीज़गी के साथ रहना चाहते हैं? क्या मैं और आप पाकीज़गी के साथ जिंदगी बसर करना चाहते हैं? क्योंकि यीशु आवाज सुन रहा आदमी जिसकी आमद की आवाज। इस शो हर चर्च का स्टार सिर्फ एक है, वो यीशु है। मैं और आप यीशु को प्रेज़ेंट करते हैं। यूहन्ना प्रेज़िडेंट था, वो उस महफिल का स्टार नहीं था। आज भी हम सिर्फ प्रेज़िडेंट हैं जो यीशु को आमद की प्रेज़िडेंट कर रहे हैं कि वो वापसी आने वाला है। अपनी राह तैयार करो, अपनी राह तैयार करो, अपनी जिंदगी सीधी करो, अपने गुनाहों से छुटकारा पाओ, अपनी गुलाजत से दूर हो, अपने आप को गुनाह से दूर करो। मत डबल कैरेक्टर जिए हम लोग। खुदा ने इंसान को बड़ी खूबसूरती से, बड़ी मोहब्बत से और बड़ी मेहनत से बनाया है। खुदा को इंसान ने इस तरह नहीं बनाया जैसा, फिर खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत अपनी छवि की मानद बनाया। समुद्र की मछली और आसमान के परिंदों और जुबान तमाम जमीन और सब जानदारों और जमीन के नीचे रेंगते हैं क्या रखें। पहले खुदा ने इंसान को अपनी छवि पे बनाया, अपने कैरेक्टर पे बनाया। जब कैरेक्टर पे बनाया तो इख्तियार दिया। जब मैं और आप खुदा के कैरेक्टर के साथ मिल जाएंगे तो दुनिया की हर चीज पे मैं और आपका इख्तियार होगा। इख्तियार is given from the childhood to us, क्योंकि इस इमेज से अबलीस डरता है। और इमेज क्या है? इमेज इज अ कॉपी ऑफ ओरिजिनल, रिफ्लेक्ट जिसको आप कहते हो। मैं और आप खुदा का रिफ्लेक्ट है जमीन के ऊपर, उसकी सूरत है जमीन के ऊपर। और ऐसी सूरत जो गुनाह को पसंद करे। फिर मैं और आप खुदा की सूरत पे नहीं है, मेरी और आपकी सूरत लूसीफर से कहीं ना कहीं मिल रही है। तो जो गुनाह को पसंद करता है
गुनाह में जीता, गुनाह में रहना चाहता है। गुनाह सबके आता है बिल्कुल, मगर गुनाह को पसंद करना और गुनाह में जीना सबसे बड़ी गलती होगी। But let us declare tonight that God will going to manifest through our lives. God will going to glorify through our lives, and God will going to bless our lives. But how? When we are sincere with God, when we want to have a relation with God, when we want to live our life with God. और खुदा की जिंदगी उन तीनों चीजों पे है, जिस्मानी, रूहानी और माली। अगर आज हम माली में नहीं खुदा से चल सकते, कोई बात नहीं, खुदा उसको बादशाह से दूर नहीं करेगा। मगर कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि मैं जिस्मानी और रूहानी जिंदगी में खुदा के साथ नहीं चल सकता, यीशु का पैरोकार है। इसका मतलब वो अपने आप को जानना है। माली के अंदर मैं आपको, खुदा ने मुझे बोला, मैंने आपको बोल दिया, मगर मैं फिर भी खुदा का खादिम होते हुए आपको ये बोल सकता हूँ कि खुदा आपको इस चीज से बाहर नहीं रखेगा। ये आपकी जाती बरकत है। जिस तरह आप बोलते उस तरह फल खाते हैं। आप कभी नहीं हो सकता कि आप नींबू का दरख्त लगाओ तो बोलो मैंने सिर्फ तीनों मीठे मीठे खाने खट्टा नींबू ही लगना है। तो ये नहीं ना करो कि मीठा मीठी मीठी इमारतें किन्नू मिलने नहीं, खट्टा नींबू निकलना। जो भी बोया है वही इसलिए इट्स योर पर्सनल, दैट्स योर पर्सनल डेसिजन। मगर जिस्मानी और रूहानी जिंदगी मैं आपसे प्यार से बोलो प्यार से, गुस्से से बोलो गुस्से में बोलता हूँ। यू हैव टू क्लियर इट आउट। आप लोग नहीं किसी जिंदगी जो कि ये डबल जिंदगी है। आपको जिस्मानी तौर पर खुदा से वफादार होना है। आपका फर्ज आपने यीशु को कबूल किया, यीशु ने आपकी जिंदगी पे कॉल किया। जितने आप लोग यहाँ बैठे हो आपकी जिंदगी पे कॉल है। अगर आपकी जिंदगी पे कॉल है तो आपको पाकीज़गी की जिंदगी की तरफ जाना है, गुनाह की जिंदगी से दूर होना है और आप यीशु के लिए वो आवाज हो जो यीशु की दूसरी आमद है। क्योंकि यीशु ने आपको और मुझे उससे अफजल कहा है जो सबसे बड़ा नबी है दुनिया में गुजरा। अगर हम उससे अफजल हैं तो मैं और आप वो आवाज हैं जो यीशु के लिए दूसरी आमद का रास्ता तैयार कर रहे हैं, जो यीशु की दूसरी आमद के लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं। मगर अगर मैं और आप गलाजत में हैं, गुनाह में हैं, तो मैं और आप दूसरों को क्या नमूना दे रहे हैं? अगर आवाज जो सुन रहे हैं और जिस आवाज को सुनने के बाद उस शख्स को देखते हैं और उसमें गलाजत और गुनाह है तो कहते हैं कोई गल नहीं। अगर कहते हैं यीशु ने आना तो सिर्फ बहुत जाना तो इन्होंने तो फिर असी भी तोड़ ही जाना है। कैसी बात है सिस्टर? खुदा के साथ चलना खूबसूरत चीज है, मगर वफादारी से चलना इंपॉर्टेंट चीज है। खुदा के साथ लूसीफर भी चला है, पता नहीं कितने अरबों खरबों साथ चला, क्योंकि उसका वक्त नहीं मिले, मगर हमेशा नहीं चला। मुझे और आपको हमेशा उसके साथ चलना, उसकी आवाज़ करना। यीशु आपसे प्यार करता है, यीशु आपको बरकत देगा, यीशु आपसे काम करेगा, यीशु आपको मुआवजा करेगा। मत सोचिए कि आपका मुआवजा हुआ या नहीं हुआ, ये सोचिए आपके वसीले खुदा ने कितने मुआवजे दिए। मेरी जेब में कोई शायरी नहीं है, मुझे इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे वसीले कितने लोग बरकत पाते हैं, इंपॉर्टेंट है। मुझे आज अजय ने एक बात बताई, मैं हंस भी रहा था, खुश भी हो रहा था। अजय ने बोला बादशाह मैं कहा जी, ज्यादा मुंडा सुनीला है हिंदू था वो लड़का, कहता है मैं हैरान होगा कल उसने उसको मिला। मैं क्यों, क्या हुआ? आपको याद है कितनी देर पुरानी बात है? मैं साल के 1.5 साल हो गया। उसमें हाँ जी, कहता है वो शराब पिए बगैर सो नहीं सकता था बंदा। इम्पॉसिबल था कि वो विस्की पिए बगैर सो जाए। कहता है जब वो शाम जब हुई ना
तो मैंने उसको बोला भाई साहब आ रहा हूँ, उसने बोला मैं लाजमी आऊंगा उस बंदे को मिलने। कहता मैं चलता हूँ। कहता मैंने उसको बोला हाँ जा रहे मुझे कुछ जाना तेरा को पीने का टाइम हो गया। उन्होंने बोला अजय मैं तेन रात की सोहन खाना हिंदू है भगवान की सोहन। जिस दिन उस मुंडे ने मेरे को दुआ की थी लोग भाई ने, मैं शराब को हाथ नहीं लाया, 1.5 साल हो गया। मुझे पता था शराब छोड़ेगा नहीं, मैंने शराब की दुआ की थी नहीं। But there is something in your life that has to change the life of others. It doesn't mean कि आपको क्रेडिट मिले या ना मिले, आपने उसकी खिदमत करनी है। मैंने उसकी शराब, मुझे पता भी नहीं लड़का शराब पीता है। I just declare a word on his life and his life changed. You have that power to do it. मगर तब जब आप में वाकिज़गी होगी,